करना चाहता है। ये कह रही ये कह रही है कि अब तो मुट्ठी भर आटा मुट्ठी भर मैदा है, ऊपर में थोड़ा सा तेल है, इसको खाने के बाद मैं और बेटा मर जाएंगे। सोचो कितना दुख भरा स्थिति है, इतना ये प्रॉब्लम है। उस बीच में भी देखो प्रभु के दास उससे क्या कह रहा है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। देखिए वो बोल रही है एक ही रोटी बनेगा। प्रभु के दास क्या कह रहा है, पॉइंट को ध्यान से सुनिए। पहले मेरे लिए बनाना, उसके बाद तू अपने बेटे के लिए बनाना, अपने लिए बनाना, अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। बताया जा रहा है कि एक ही रोटी बनेगा, उसको खा के मर गए। फिर भी प्रभु के दास वो कह रहा है, इस बात में एक भविष्यवाणी है कि उस भविष्यवाणी को सुनिए कि मुझे ला, मेरे खाने के बाद तू और तेरा बेटा खाना। अगर हम ऐसी नजर से हम देखते हैं, दुनिया की नजर से, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, कुछ नहीं है। एक आदमी के खाने का नहीं, कहां से आएगा। विश्वास ऐसा ही होता है प्रियो, जो नहीं है वो है। यीशु मसीह को देखिए, 5 रोटी 2 मछली, सोचिए कि 5,000 का भीड़, तो सोचे 5 रोटी 2 मछली क्या पूरेगा। बताया जाता है वो तो पुरुषों की संख्या, स्त्री बच्चे के कितने थे मालूम नहीं, उसको परमेश्वर ने बढ़ाया। देखिए फिलिप्पुस तो शक कर दिया, लेकिन अंद्रयास ने दया लड़के के पास से लेके आया रोटी, वो भी 3-4 दिन पुराना था। प्रभु यीशु मसीह ने उसमें चमत्कार किया। परमेश्वर कुछ हमारे चीजों में चमत्कार करता है। वो चाहता तो डायरेक्ट रोटी ला सकता था ना, प्रार्थना के द्वारा, है ना, कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर जादू नहीं करता है, परमेश्वर नेचुरल चीज करता है। परमेश्वर रोटी का रोटी बनाया, वो चाहता तो पत्थर का भी रोटी बना सकता था, प्रार्थना करके रोटी बरसे बोल के प्रेयर कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने रोटी से रोटी बनाया, कितने लोगों को खिलाया, उसके बाद भी वो रोटी बच गया, 12 टुकड़े रोटी बच गया। परमेश्वर विश्वास को देखता है। ये चीजों को देखा, अंद्रियास ने कोई शक नहीं किया, सीधा चला गया ढूंढने। फिलिप्पुस तो सोचता रह गया, कैसा होगा क्या होगा, है ना, रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, होटल नहीं मिलेगा, इतना पैसा नहीं है, अगर मिल भी गया तो तुरंत बनेगा नहीं, ऐसा ऐसा सोचने लगा। ये मानव दिमाग लगा रहा है, वो विश्वास लगा रहा है। वो बोला कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, जो होगा देखा जाएगा। हमको परमेश्वर ये बोल रहा है ना, कुछ करो जुगाड़ो। उसने रोटी को लेके आया, चमत्कार हो गया। हमको सोचने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा काम विश्वास करना है, परमेश्वर काम है चमत्कार करना। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो चमत्कार नहीं करेगा। एक माध्यम था, उस माध्यम के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर एक माध्यम रखना चाहता है जिसके द्वारा वो चमत्कार करे। वो व्यक्ति अंद्रियास था, जिसे वो बना, उसे वो काम किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने विश्वास को खोइए मत, विश्वास को बना के रखिए। परमेश्वर नहीं में से है तो करेगा, जहाँ पे है नहीं उस जगह पे। इतना परमेश्वर महान है, बंजर जमीन में भी
फसल उगा सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है, लाल समंदर को दो भाग कर सकता है। सोचिए, ऐसा चमत्कार, इतना गहरा समंदर को दो भाग कर डाला। परमेश्वर डायरेक्ट उस जगह पे इन्वॉल्व हो सकता था, लेकिन उसने मूसा को माध्यम बनाया, है ना, लाठी को चलाने बोला और दो भाग हो गया। परमेश्वर ने मूसा को करने बोला। तो प्रियो, परमेश्वर एक माध्यम ढूंढता है आशीष देने के लिए। मूसा के द्वारा लाल समंदर दो भाग हो गया और इजरायली लोग प्रवेश पार हो गए। प्रियो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखी तो ऐसा होता है। ये चीजों के ऊपर ऐसा ही ये बात एलिया कह रहा है, मुझे खिलाओ, उसके बाद तू और ये तेरा बेटा खाना। उस विधवा को ये बात बोल रहा है कि मैं खाया तो उसके बाद तुम खाना। कहने का मतलब है कि तो तुम भूखे नहीं मरोगे। परमेश्वर थोड़ा चमत्कार कर सकता है तो ज्यादा भी कर सकता है, थोड़ा कर सकता है तो ज्यादा कर सकता है। आप उठ नहीं सकते, उठ रहे हो तो विश्वास कीजिए आपको चलाएगा ही, है ना। परमेश्वर आपका 10% काम कर सकता है, क्या वो आपका 100% काम नहीं कर सकता है? सोचिए, अगर नहीं करने का होता तो 10% भी नहीं करता। वो वो करना चाहता 100%। वो आपके विश्वास को देखना चाहेगा। आपका विश्वास जैसा जैसा बढ़ने लगे वैसा वैसा वो काम करेगा। हमारा विश्वास घटता है, हमारा आशीष रुकता है। विश्वास बढ़ता है तो आशीष आता है, विश्वास घटता है तो आशीष रुकता है या तो चला जाता है। कई लोग आशीष पाते हैं, आशीष गवाते भी वैसे हैं। क्यों? लापरवाही, लापरवाही करोगे तो गड़बड़ होगा। लापरवाही हमारा आशीष छीनता है। अगर हम लापरवाही छोड़ें तो आशीष कहाँ जाएगा? हमारा टारगेट रहता है आशीष मिलते तक प्रभु का जरूरत है, उसके बाद प्रभु का जरूरत नहीं। यही तो करते हैं। मुझे नौकरी चाहिए, हाँ नौकरी मिल गया, अब प्रभु अब तेरा जरूरत नहीं। उसके बाद नौकरी में आने वाला खतरा से कौन बचाएगा? कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या मालूम ऊपर वाले अधिकारी का दिमाग खराब हुआ, आपको भगा दे, क्या करोगे? क्या उसके बाद आप सेफ हो? कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा शादी हो जा, शादी हो, शादी हो गया, उसके बाद प्रभु से दूर हो जाएंगे, हो गया हमारा काम। उसके बाद क्या शादी में प्रॉब्लम नहीं आ सकता है? शादी में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है? शादी टूट नहीं सकता किसी वजह से? जब परमेश्वर चला गया, शैतान तो फुल प्रयास करेगा आपकी लाइफ खराब करने का। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। मेरी बात अगर समझ में आ रहा है तो आशीष पा लिए, उसके बाद परमेश्वर को भूल गए, वो आशीष ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा प्रियो। ज्यादा दिन तक ये आशीष नहीं टिकेगा, उसके बाद आप खो दोगे। वही करते हैं लोग, मेरा ये नहीं था, ये मिल जाए। कुछ लोग केवल बच्चे नहीं, बच्चा मिल गया, है ना, तो बोलोगे क्या वो ऐसे हो गया, बढ़िया, हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, अच्छी बात है। बोलते हाँ प्रभु ने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। उसके बाद भी आगे का तो प्रोसीजर, बच्चा कौन सा
होगा, सही होगा नहीं होगा, गड़बड़ भी हो सकता है ना। बीमार बच्चा निकला, कमजोर निकला, या तो अलग तरीके से कुछ भी हो सकता है। क्या करोगे? कदम कदम पे खतरा है प्रियो। मान लो बच्चा स्वस्थ निकल गया, कोई बात नहीं, आगे एक नंबर का बदमाश निकल गया, ऐसा स्थिति आ गया था, शायद बच्चा नहीं होता तो अच्छा रहता। क्या करोगे? इतना बदनाम, नाम खराब करने वाला, ये होता है प्रियो। अगर आप प्रभु से हट गए तो नुकसान ही है। जो आपको फायदा दिख रहा है वही आपका नुकसान करने लगेगा। यही लोग करते हैं कि प्रभु से काम निपटाओ और 9 2 11 हो जाओ। यही इंसान का स्वभाव। नौकरी नहीं मिल रहा था, नौकरी मिल गई, कुछ दिन के बाद बोलते हैं अरे नौकरी से मेरे को मुझे भगा दिए। क्यों नहीं भगाएंगे? नौकरी देने वाले को आपने कदर किया, नौकरी देने वाले का आदर किया, आशीष देने वाला कोई टाटा बाय बाय करोगे तो आपकी नौकरी का गारंटी कौन लेगा? आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी हर चीजों की जिम्मेदारी ले, तो आप उसको अपना जिम्मेदारी दो ना। आप उस आपको प्रभु से कोई लेना देना नहीं तो आपकी जिम्मेदारी क्यों लेगा? आपको प्रभु से कोई लेना देना नहीं, फिर भी बोलोगे प्रभु जिम्मेदारी। हम जो करते हैं वही हमारे साथ होता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कब नहीं छोड़ेगा? जब उसके साथ है ना। हम उसको छोड़ के चले गए, फिर क्या करेगा? हम उसको धोखा दे दिए, क्या करेगा परमेश्वर? गरज हमको है कि प्रभु को। ये एक सवाल है किसको, है ना, कुआं को जरूरत है कि प्यासे को जरूरत है पानी का? किसको जरूरत है बताइए? प्यासा व्यक्ति कुएं के पास जाएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? है, किसको किसके पास जाना चाहिए? परमेश्वर कुआं को हमारे पास कि हमको कुआं के पास? बताइए तो यो। अगर ये बात अगर आप समझ रहे हो तो कुछ काम आएगा आप ही के लिए। किसको किसके पास जाना चाहिए? लिखिए लिखिए। हम उल्टा कर देते हैं, परमेश्वर को छोड़ के हम जाते हैं और बोले कि परमेश्वर मेरे पास आए। हम परमेश्वर को धोखा देते हैं और बोले कि प्रभु आशीष नहीं दे रहा। क्यों देगा? आशीष आपको चाहिए, हर चीज आपको चाहिए, तो वफादार भी तो हमको ही होना पड़ेगा ना। परमेश्वर क्यों? हम वफादार को अपना वफादारी दिखाएगा ना। हम धोखेबाजी को छोड़ दिए तो उसका काम खत्म। याद रखिए हमारा वफादारी क्या है। हम विश्वास योग्य हैं तो हमारे प्रति विश्वास योग्य है। हम धोखेबाज हैं तो क्या करेगा? क्या करेगा परमेश्वर? हमको ब्लेस नहीं करेगा, हो गया, सिंपल सी बात। उसके बाद क्या होगा? लोग ये बोलते हैं कि प्रभु, कई ऐसे ऐसे लोग मैसेज करते हैं, मैं कर्जा में बहुत हूँ, कहीं मेरा दुआ कर निकल जाए। अरे कर्जा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं क्या हम? कर्जा प्रभु माफ तब करेगा, कर्जा से आपको तब निकालेगा जब आप प्रभु के ऊपर भरोसा करोगे ना। वो तो पूरा वफादारी देखना चाहता है। हम व्यक्ति क्या करते, बाहर की आशीष चाहते हैं, है ना। आप ऐसा करो, मेरा काम बना दो, लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है। प्रभु मैं आपके पास नहीं आना चाहता, फिर भी मुझे ब्लेस करो। मुझे शर्म आता है, लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, फिर भी मुझको ब्लेस करो। मेरा पड़ोसी में हंसेगा, मेरे लोग ये बोलेंगे,
जब इतना ही सारा मत जाओ ना प्रभु के पास, इतना लोगों का डर भय है, तो परमेश्वर तो उसके पास आने वाले को ब्लेस देगा ना, उसके नजदीक आओगे तभी तो। प्रभु मुझे तेरे नजदीक नहीं आना, तेरे करीब नहीं आना, तेरी बात नहीं सुनना है, तेरी बात नहीं मानना है, फिर ये मुझे ब्लेस कर, किस बेस पे मिलेगा आपको? पता चल रहा है डॉक्टर ने बताया आपका ट्रीटमेंट 10 लाख का है। क्या करेंगे? इधर क्या बोलेंगे, चुपके से, है ना, पर्दे के पीछे से, मेरे लिए दुआ कर दो, बड़ा प्रॉब्लम है, ये वो, बहुत खर्चा बैठ रहा है। आपका खर्चा को देख के थोड़ी प्रभु दया करेगा, आपकी प्रॉब्लम को देख के प्रभु दया नहीं करेगा। प्रभु दया करता आपका विश्वास को देख के। इस इस विधवा को देखिए, इसका खराब स्थिति को देख के दया कर सकता था परमेश्वर, लेकिन उसमें वो देख रहा है इस खराब स्थिति में भी इसका विश्वास कैसा है। प्रियो, हमारे साथ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, फिर भी अपना विश्वास हमारा नहीं डाउन होना चाहिए। हम प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं, निराशा हमारी चारों ओर है, फिर भी हमको भूलना नहीं है, कोई है, परमेश्वर है, मुझे निकालेगा। अपने अंदर विश्वास को जगाइए, विश्वास जगा तो रास्ता खुलेगा, विश्वास नहीं जगा स्थिति खराब हो जाएगी। याद रखिए, स्थिति खराब करना है, आप हिलिए, आप जो डील करता है कीजिए, परिस्थिति खराब नहीं करना है, आप स्थिर रहिए, प्रभु जो कहता है ना। कितना खराब स्थिति हो गया था उस स्त्री का, परमेश्वर हमें लौटाता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, आप यदि उसे दोगे उसे वो लौटाएगा। परमेश्वर लौटाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर लेने वाला नहीं। कुछ चाहिए तो देने सीखो। हम अपना जीवन को नहीं देंगे प्रभु को, तो प्रभु ये जीवन को ब्लेस कैसे करेगा? तो अपने परिवार को प्रभु को सौंपोगे नहीं, आपके परिवार को परमेश्वर कैसा ब्लेस करेगा? आपने पैसे को प्रभु को दोगे नहीं, तो आपके पैसे को ब्लेस कैसे करेगा? आपने शरीर को प्रभु को दोगे नहीं, आपके शरीर को कैसे ब्लेस करेगा? जब तक हम प्रभु को देंगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। वो हमको देना नहीं, वो हमसे लेना नहीं, हमको ब्लेस करना चाहता है। आपसे 10 रुपया लेके आपको 100 रुपया वापस करना, ये हमसे ले रहा थोड़ी है, ये हमको दे रहा है, हमको वापस कर रहा है, हमको हमारे विश्वास के अनुसार वो हमें लौटाएगा। यदि आप सोच एक बार परमेश्वर को दे रहा हूं, आप गलत हो। वो परमेश्वर को आप नहीं दे रहे हो, परमेश्वर आपसे ले नहीं रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। जब वो लेता है, कहने का मतलब वो ब्लेस करते हैं, वो आपको देने के लिए लेता है, वो अपने फायदे के लिए क्या लेगा? परमेश्वर के पैसे का क्या जरूरत? इस दुनिया बनाने वाले परमेश्वर को पैसे का क्या जरूरत? क्या आपकी हमारे पैसा ले क्या महल बना लेगा? क्या बना लेगा? कुछ नहीं। परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, हमको आशीष देने के लिए वो लेता है, इसलिए उसको दें। आप दोगे नहीं तो रास्ता खुलेगा नहीं। प्रियो, आप क्या दोगे वो चीज आप पाओगे। आप अपने लाइफ को दे दोगे, आपका लाइफ प्रभु यीशु में सुरक्षित रहेगा, है ना। याद है कि आप क्या देना चाहते हैं। यदि आप अपना धन प्रभु को देना चाहते हैं, ये धन प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रहेगा। ये आपके ऊपर है। शैतान हमारे दिमाग से खेलता है, ऐसा लगेगा मैं परमेश्वर की तरफ पैसा दे दूंगा, कहां से होगा, ये जरूरत है, वो जरूरत है। प्रियो, प्रभु को अगर आप देना सीख गए, आप आशीषित हैं।
जो देता है वो आशीषित होता है। ओके। 14 पद में देखते हैं, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर भविष्यवाणी। प्रभु के दास ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रभु को विश्वास के साथ देता है, उसका चीज कभी नहीं घटता। सोचिए, हमारे अंदर शक है, अच्छा करने से पहले ही रोक देगा। अगर हम शक वाले व्यक्ति तब रिस्क लेते हैं ना, उसके पास ऑलरेडी कुछ बचा होता है। जब कुछ बचा ही नहीं है, वो व्यक्ति शक कैसा करेगा? शक करके अपने आप को मारना है क्या? कितने सुंदर भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रभु के दास, है ना। इसमें मेंह नहीं बरसेगा तब तक घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल ना घटेगा। अगर तुम मुझे खिलाओगे, उसके बाद तुम खाना, उसके बाद देखना तुम्हारा तेल और मैदा कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने मुझे भेजा है विशेष करके तुमको ब्लेस करने के। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने तुमको देखा होगा, शायद परमेश्वर ने इनका विश्वास को देखा था होगा, इस विधवा का। ऐसे स्थिति में भी वो परमेश्वर को भूली नहीं, बराबर प्रभु की स्तुति करती रही होगी, परमेश्वर का कंप्लेन करती नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे भेजा। अगर ये तुम्हारी बातों को मानती है तो इसे ब्लेस कर देना, ये प्रभु बोला होगा। उन्होंने और एलिया ने उसे बोला कि तू कभी खत्म नहीं होगा, ना तेरा आटा खत्म होगा, मैदा खत्म होगा, ना तेरा तेल। देखिए प्रियो, एक धर्मी लोगों को ये परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता खोलता है। परमेश्वर की नजर में अच्छी थी। कई लोगों का विश्वास तो ऐसा स्थिति में डगमगा जाता है। कुछ लोगों को ये होता है कि क्या करते हो, कल तो मरने वाले हैं, आज जितना खाना खा लो, यही लगता है ना। कई लोगों का सोच है। बचपन में एक घटना था कि कुछ गिरेगा पृथ्वी पर, मर जाएंगे। ऐसा कई लोगों ने सुना। क्या किए मालूम है? कुछ गांव वाले लोग बकरा को खा दे रही है, खा रहे हैं। अरे ये तो फटाफट खा देते हैं, कल मर जाएंगे तो क्या हो। ऐसा सोच के सब खाए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ दिन और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा स्थिति आ गया था। अब तो हम अकाल में तो मरना ही है ना। परमेश्वर को कोसते, क्या परमेश्वर ऐसा कर दिया, वो कर दिया, शायद इसमें कोसा नहीं होगा। याद है कि परमेश्वर कोसने वाले को कभी ब्लेस नहीं करता। वो जब कह रहे श्रापित वो व्यक्ति है जो परमेश्वर श्राप देता है। परमेश्वर को कोसता है मतलब श्राप देता है ना। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा? इजराइली लोगों ने परमेश्वर को कोसा, मर गए। कोसने वाले को परमेश्वर कभी ब्लेस करता नहीं है। ऐसे स्थिति में भी ये परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं करती थी। कोशिश कर, जितना दिन परमेश्वर जिंदा रहेगा, जिएंगे, तो बराबर प्रभु में बनी रहे। धनवान व्यक्ति को देखिए और लाजर व्यक्ति को देखिए। धनवान व्यक्ति अच्छा जीवन जीता था, अच्छे कपड़े पहनता था, है ना, अच्छा खाया पिया करता था, पार्टी मनाया करता था। जब दूसरी तरफ लाजर को देखो, गरीब व्यक्ति था, दुख से भरा हुआ, यहाँ तक उसके गिरा हुआ जूठा भोजन को खाया करता था। जो बचा खुचा जो फेंक देते थे, शायद ऐसा भोजन को खाता था। इतना खराब स्थिति था, और घाव से भरा हुआ था। और उसका, है ना, कुत्ते लोग उस जूठे को खाते थे और उसके घाव को चाटते थे। कैसा इस कुत्तों के साथ खाना पड़ता था, फिर भी वो प्रभु के खिलाफ नहीं रहा। इतना खराब स्थिति, शायद बोल सकता था कि कितना बेकार है,
वो काहे का धर्मीपन, काहे का अच्छाई, चलो बुरा ही बन जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गरीबी में, तकलीफ में वो परमेश्वर को कोसा नहीं। एक टाइम आया, लाजर भी मरा, धनी व्यक्ति भी मरा, एक अधोलोक में जल रहा है, एक अब्राहम पिता के लिए। देखिए प्रियो, वो लाजर गरीब था इसलिए स्वर्ग नहीं गए, वो व्यक्ति धनी था इसलिए नहीं। प्रियो, वो लाजर जो है, गरीब होते हुए, तकलीफ में होते हुए परमेश्वर को भूला नहीं। ये व्यक्ति खुशी में इतना भूल चुका था, इतना धन संपत्ति में, कि परमेश्वर को सब भूल चुका था। ऐशो आराम में जिंदगी जीना, पाप में जिंदगी जीना, परमेश्वर के वचन का कदर नहीं करना, ये काम कर रहा था, है ना। जब वो मरा तो पता चला कौन कहाँ पहुंचा। एक आग में जल रहा है, एक अब्राहम पिता की गोद में पहुंच गया। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। वो देखता है आपका लाइफ कैसा है, वो आपको ब्लेस तब करेगा, आपके लाइफ को देखेगा। आपके लाइफ में कुछ होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी ओर नजर करे। आपको ब्लेस करने से पहले वो आपको जांचेगा। इतने सारे लोग थे, और लोग यहाँ भी तो एलिया जा सकते थे, उस विधवा के पास ही क्यों गए? सवाल ये उठता है। और भी लोग थे ना उस नगर में, उस विधवा के घर पे क्यों एलिया गए? सवाल उठता है। मेरी बात समझ रहे हो? कमेंट कीजिए। हालेलुया, कमेंट कीजिए। मेरी बात समझ रहे हो? उस नगर में बहुत से लोग थे ना, अकाल पड़ा था, सब तकलीफ में थे, सब दुख भोगी थे, सब तकलीफ में थे, परेशानी में थे, सभी का हालत खराब था। लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा के पास क्यों भेजा? सवाल ये उठता है, उस विधवा के पास परमेश्वर ने क्यों भेजा? लोग बोलते मुझ पर दया कर, मैं बीमार हूं। अरे पूरी दुनिया में बीमार पड़े हुए लोग हैं, आपकी बीमारी देख के नहीं वो दया करेगा, आपकी प्रॉब्लम देख के वो दया नहीं करेगा, वो आपका विश्वास देखेगा। इतने लोगों में उस सारस्वत नगर, कोई गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं, छोटा सा जगह नहीं, नगर बोला जा रहा है, शायद लोग थे होंगे अच्छे। उस जगह में एक विश्वास योग्य वो विधवा दिखे, जिसके ऊपर परमेश्वर ने भरोसा किया, इसे ब्लेस करूंगा। प्रियो, मैं आज वचन को के अनुसार मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप इस लायक बनिए कि परमेश्वर का नजर आपके ऊपर बने, ऐसा बने कि परमेश्वर आपको ही देखे, उसकी नजर में आए, तभी तो आपको ब्लेस करेगा। हमको उसकी नजर में आना पड़ेगा, अपने से परमेश्वर नहीं आएगा। हम कुछ ऐसा काम करके दिखाएं कि हम परमेश्वर की नजर में आए। उसकी नजर में आने के लिए हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि उसकी नजर, सबसे बड़ा चीज है उसका वचन। परमेश्वर के वचन को सुनो, मानो, जैसा वो कहता है वैसा करो, उसकी नजर में आ जाओगे ना। परमेश्वर की नजर में आने के लिए उसके वचन को मानो ना। वो नजर रखता है ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं। आप बोलो प्रभु से आपका लेना देना नहीं, प्रभु से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम में आया, पहले मेरे ऊपर दया कर, ऐसा थोड़ी होगा। परमेश्वर किसके ऊपर दया करेगा? अपनों के ऊपर दया करेगा कि परायों के ऊपर करेगा? बताइए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी का मदद करना चाहोगे, आप अपने करीबी के करोगे कि दूर आदमी का करोगे? मदद करने का हो तो बताइए।
करीब की दूर, जो आपके करीब हैं उनके करोगे जो आपसे दूर हैं। और रिश्ता हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ, जिससे आपका जमता है उसकी करोगे, जिससे आपका नहीं जमता है। लिखते जाइए, लिखते जाइए। आप कैसे सोच सकते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा? क्या आप परमेश्वर के करीब हो कि काम पड़ा तो आए हो? लोग काम पड़ता है तो प्रभु के पास आते हैं और बोलेंगे कि मुझ पर दया कर। पहले करीब तो आओ, उसके नजदीक तो आओ, कम से कम परमेश्वर दिल तो जीतो, वो आपको ब्लेस करेगा। देखिए, दो प्रकार से ब्लेस मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु को ढंग से वो जानते नहीं है, लेकिन वो प्रभु के पास आते हैं, तुरंत उनको चंगाई मिल जाता है, बड़ा बड़ा आशीष मिल जाता है, जो सोचे नहीं रहते हैं ऐसा मिल जाता है। एक व्यक्ति आता है, कई दिनों से प्रेयर कराता है, उसको नहीं मिलता, है ना? विश्वास किया, विश्वास में बढ़ रहा है, फिर भी उसको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? एक लेवल में मिलता है, एक लेवल में हासिल करना पड़ता है। पहला लेवल में परमेश्वर वचनबद्ध है ना? मेरे पास आओ, इनवाइट किया है। सोचिए, जब किसी को इनवाइट करोगे तो जिम्मेदारी बनता है कि नहीं कुछ करना? आप किसी को बुलाए हो कि मेरे पास आओ, आए हो तो उसको क्या निराश करके भेजोगे कि खुश करके भेजोगे? आप बताइए। आपने किसी को इनवाइट किया, आपके आमंत्रण को सुन के वो आ गया, क्या आप उसको खुश करोगे कि निराश करोगे? बताइए। हम्म? हाँ, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने बोला कि सभी जाति को बोला मेरे पास लाओ। जब ये लोग आते हैं प्रभु के पास, उनका विश्वास का कोई लेवल नहीं है, लेकिन आने की वजह से, ईमानदारी की वजह से वो आशीष पाते हैं। और एक विश्वास में बढ़ने वाला व्यक्ति उतना ही लेवल में विश्वास करे, नहीं मिलेगा। आप प्रभु में आ गए हो, मसीह को जान गए हो, फिर भी आप पहली बार आए, जैसे चंगाई का उम्मीद मत करना। एक व्यक्ति को परमेश्वर, मान लो आप पहली बार व्यक्ति आया आपके पास, आप उसका स्वागत करोगे? वही व्यक्ति आपसे बार बार आए, क्या आप उसका स्वागत करोगे? बताइए। बार बार आपसे मिल रहा है, उस व्यक्ति का पहली बार जैसा स्वागत किए तो वैसा आप स्वागत करोगे? बताइए। अगर वो आपका, आपको प्रसन्न कर दिया तो उसके बाद क्या करोगे? अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा वो आपको खुश कर दिया, फिर क्या करोगे आप? हम्म? बताइए। वो आपको खुश कर दिया अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने अच्छे आदत के द्वारा, उसके बाद आप क्या करोगे? बताइए, बताइए, तो बताइए ना। उसके बाद आप क्या करोगे? आपको वो व्यक्ति आपको खुश कर दिया अपने कामों के द्वारा, पहले आमंत्रण में आया, उसके बाद वो आते आते आदर करेंगे, उसके लिए आप कुछ भी करने लगोगे, जो आप उसके, वो आपका घनिष्ठ हो गया ना। पहले ऐसी मेहमान जैसा आया, आपका बात माना, आपके सुनने लगा, उसके बाद वो आपका घनिष्ठ व्यक्ति हो गया, अब उसके ऊपर भरोसा करने लगोगे। यही होगा ना? वैसे ही हम परमेश्वर के पास है, उसके बाद हमको अपना विश्वास, योग्यता दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर का दिल जीतना पड़ेगा, उसके बाद तो कुछ करेगा। हम क्या करते हैं कि पहली बार मेहमान जैसा है, वैसे ही जिंदगी भर आते रहेंगे, ब्लेस कैसे मिलेगा? परमानेंट तो हो जाओ ना, लेवल तो बढ़ाओ।
पहली बार आपको इनवाइट की वजह से दिया, अगले बार आपको ब्लेस करेगा, आप खुश करोगे, उसको प्रसन्न करोगे, वो आपकी लाइफ से खुश होगा, तभी तो आपको ब्लेस करेगा। ये देखिए, आप जो लोग हो, जितने लोग मैं तो जानता हूँ कि आप प्रभु को जान गए हो। अब जान गए हो तो आपको 2 मिनट 5 मिनट में काम नहीं बनेगा। आपको वचन को सुनना पड़ेगा, वचन में क्या किया गया है वो मानना पड़ेगा। जैसे आज का वचन उस विधवा के बारे में सिखाया जाए, ऐसी खराब स्थिति में भी वो परमेश्वर को भूली नहीं। जब परीक्षा आया उसको भी पास की उसने। देखिए, और प्रभु के दास उसको देख के भविष्यवाणी कर रहा है, ना तेरा तेल घटेगा ना तेरा मैदा घटेगा, अगर तू मुझे खिलाएगी। उस समय ना केवल इतना ही रोटी बचा था, केवल एक ही छोटा सा रोटी बनता, उसी को दोनों माँ बेटा खाते और मर जाते। लेकिन प्रभु के दास ने कहा ये मुझे खिलाओ, उसके बाद तुम लोग खाना, उसके बाद ऐसा होगा ना तेल घटेगा ना मैदा घटेगा, जब तक यह अकाल खत्म नहीं हो जाता। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों का कदर करता है। लोग सोचते हैं कि सारफत की विधवा इसी टपकी, ऐसी नहीं आई। परमेश्वर ने उसका विश्वास को देखा, उसका लाइफ को देखा। ऐसे खराब स्थिति में भी वो परमेश्वर को भा रही है। ऐसी स्थिति में भी वो परमेश्वर में बनी हुई है। उस नगर में बहुत से विधवा थे, बहुत से अच्छे ऐसे तकलीफ में थे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने इस विधवा के ऊपर दया किया, इसके ऊपर ही दया दिखाया। उसने ऐसा काम करके दिखाया प्रियो, उसने दिखाया। यही बात मैं सिखाना चाहता हूँ प्रियो, हम प्रभु में बन गए हैं, अपने विश्वास को दिखाएं, अपने कार्य को दिखाएं, हमारे अच्छी आदत को दिखाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखे और हमको ब्लेस करे। ओके। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते हैं। देखिए, उसके बाद प्रभु के दास एलिया की बातों को माने, उसके अनुसार करने के बाद वो खाते रहे, वो और उसका घराना खाते रहे। उसका ना उसका तेल घटा ना मैदा घटा, उसकी बातों को सुनी और बातों को मानी। ये आशीष कैसे आया प्रियो? बातों को सुनने के द्वारा, बातों को मानने के द्वारा। वो चाहते तो एलिया को अनादर करके भगा सकते थे, प्रभु के दास को भगा सकते थे, लेकिन उसकी बातों को सुने और माने। आशीष कहाँ से आता है? बातों को सुनना और बातों को मानना। ये स्त्री ने भी वही काम किया, प्रभु के दास के बातों को सुना और बातों को माने। उसका दिमाग तो खराब हो सकता था, फिर भी उसने परिस्थिति को नहीं देखा, हालात को नहीं देखा, उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। इसको खा के मरने लायक हालत हो चुका था, लाश निवाला था होगा, फिर भी उसने प्रभु को दिया। उसके बाद प्रभु के दास ने ब्लेस किया। उसके बाद ऐसा ब्लेस आया, सोचो, जब तक बारिश खत्म नहीं हुआ, सॉरी, जब तक ये अकाल खत्म नहीं हुआ, तब तक ये लोग घराने सहित खाते रहे। परमेश्वर ने ऐसा काम किया। अगर आप सीरियस हैं, परमेश्वर आपके लिए सीरियस है। आप सीरियस नहीं हो, परमेश्वर आपके लिए सीरियस नहीं। इसलिए प्रियो, अपने लाइफ को देखिए। आप गंभीर नहीं है तो आप गंभीर रिजल्ट नहीं देखोगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है प्रियो। एक रिस्क उठाओ, प्रभु के लिए कुछ करो, प्रभु आपके लिए कुछ करेंगे। हमको सेफ जोन में रहना है, कुछ नहीं मिलेगा। कितना बड़ा रिस्क खेली हो स्त्री, वो विधवा। प्रियो, परमेश्वर का वचन को थामे रहे। यीशु मसीह ने कहा, मैं ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये वचन को पकड़े रहिए। हालात कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको त्यागेगा नहीं। वो जो कहता है वो करता है। परमेश्वर इंसान नहीं कि बोले और मुकरे, बस उसकी बातों को हमको मानना है।
यदि हम मानेंगे उसकी बातों को, हम उसकी बातों का सम्मान करेंगे, तो हमारे लिए कुछ बड़ा करेंगे। अगर हम उसकी बातों को मानेंगे और सुनेंगे, मानेंगे करेंगे, उसकी बात को सुनना है, बातों को मानना है और बातों को करना है। अगर ऐसा ही करेंगे तो हमारे जीवन में आशीष है। हम प्रॉब्लम को गिनाते रहे, प्रॉब्लम को बताते रहे, मुझे नौकरी का कई दिनों से नहीं मिला, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी परमेश्वर आपको क्यों देगा? ये चीज पुराने लोगों से कहना चाह रहा हूं। परमेश्वर आपको नौकरी क्यों देगा? क्या आपने प्रभु को प्रसन्न किया? क्या अपना विश्वास दिखाया कि मैं तुम पर दया करूं? पहले अपने विश्वास को दिखाइए, आप साबित कीजिए मैं विश्वास योग्य हूं। कुछ लोग क्या कर, प्रभु की उपस्थिति में बोल देते ये करूंगा वो करूंगा, बाद में मुकर जाते हैं, लेने का देना पड़ जाता है। वही होता है प्रिय। कई लोगों को देखा, बोले कुछ और रहते करते कुछ और है। इंसान को धोखा नहीं, वो परमेश्वर को धोखा देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आप जो बोलते हो उसको पूरा कीजिए, नहीं तो फिर जहां से आशीष आए वहीं से चला जाएगा। परमेश्वर का अपमान ना कीजिए, है ना। ये आपके परमेश्वर के बीच की बात है, सोच समझ के कीजिए, परमेश्वर को इंसान ना समझे। कुछ लोग भावना में बह के कुछ ही बोल देते प्रभु की उपस्थिति में, बाद में कर नहीं पाते, क्या मतलब। मैं तो बोलता हूँ कि प्रभु की सोच समझ के बोलिए, समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए, जब समझ में आ जाता है उसके बाद कीजिए। जोश में होश मत खोइए, है ना, कहीं कि आप नहीं रह गए। और 16 पद में हम देखते हैं, यहोवा के उस वचन के अनुसार उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। देखिए, परमेश्वर ने एलिया से कहा, ना घटेगा, ना तेल घटेगा, ना मैदा घटेगा। वैसा ही हुआ। जब परमेश्वर बोलता है वो करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने बोला और वैसा ही किया। परमेश्वर उसे बता के भेजा और उसने विधवा को बोला, विधवा ने बातों को माना, तो उसने चमत्कार को देखा। परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत काम करना चाह रहा है। यदि आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, इस वचन के अनुसार परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप भरोसा रखना सीखिए, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कितना ही बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो वो खत्म होगा ही। एक ना एक दिन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अपने विश्वास को खोने मत दीजिए। आप जितना डगमगाओगे उतना ही आशीष लेट होगा। 1 साल की आशीष को आप 10 साल में मत जाइए। परमेश्वर आपको आशीष जल्दी देना चाह रहा है, आप लापरवाही करके आप लेट कर रहे हो। आप जितना लापरवाही करोगे उतना आशीष लेट होगा। इसलिए अपने आशीष को थामे रहो। प्रभु जो कहता है वो करेगा। प्रभु की नजर में आइए पहले। यदि आप प्रभु की नजर में आए, उसके बाद कुछ प्रभु कुछ काम करेगा। ये प्रभु की नजर में आई, उसके बाद एक परीक्षा हुआ, उस परीक्षा को उसने पास किया। प्रभु चेक करता है, विश्वास को चेक करता है किस लेवल का है। कुछ देने से पहले परमेश्वर देखना चाहता है, क्या इस लायक है कि नहीं, क्या वो काबिल है कि नहीं। काबिल है तो काबिलियत दिखाओ। वो काबिल थी, उसने अपना काबिलियत को दिखाया। ऐसा स्थिति, मैं इस आशीष की हकदार हूं, ये बोल के उसने दिखाया और किया। उसके बाद देखो, उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ, उसका मैदा कभी खत्म नहीं हुआ। वो और उसका घराना खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। क्यों ये ऐसा हुआ? इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब जब परीक्षा आया, उस परीक्षा को उसने पास किया। जब प्रभु के दास ने उसके लिए कठिन काम बोला, जबकि ये कठिन काम था,
लास्ट निवाला मुझे दे दो, लास्ट रोटी मुझे दे दो। ऐसा स्थिति में भी उसने प्रभु को महत्व दिया, प्रभु को देना जरूरी समझा अपने से ज्यादा। परमेश्वर ने सब कुछ से दे दिया, हम थोड़ा देंगे वो हमें बहुत देगा, है ना प्रियो। उसने अद्भुत काम को दिखाया। इसलिए प्रियो, प्रभु की ओर देखें, उसकी बातों को सुने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करें। आमीन। आप लोग कितना क्या आज सॉरी, आप लोगों को क्या समझ में, आपने क्या सीखा, कमेंट कीजिए। आज के वचन से आपने क्या सीखा, जल्दी लिखिए। आज के वचन से आपने क्या सीखा और क्या समझा, जल्दी जल्दी कीजिए, देखना चाहूंगा। कुछ तो जवाब दीजिए। एक कहां से निकाल दिए तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्या आपसे प्रभु बात किया कि बात किया, क्या बात किया वचन के बारे में? एक मिनट देखता हूँ, एक कभी जवाब नहीं आएगा मैं समझ जाऊंगा। और कोई? एक मिनट का टाइम है। ओके। तो आज के वचन से ये शिक्षा मिलता है कि सबसे पहले तो हम ऐसा बने कि प्रभु की नजर में आए, प्रभु का नजर हम पर बने रहे। उसके बाद परमेश्वर कुछ ऐसा काम करेगा कि उसके द्वारा आपको ब्लेस करे, एक माध्यम ढूंढेगा आपको ब्लेस करे। पहले हमको नजर में आना चाहिए। उस सारफत नगर में कई लोग थे, लेकिन परमेश्वर उस विधवा को, उस परमेश्वर की वो नजर में आए। आप पहले नजर में आओ, उसके बाद आपकी कुछ परीक्षा होगा और उस परीक्षा को पास करो, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम। इसलिए प्रियो, आप प्रभु में बने रहिए, ताकि जब परीक्षा हो, एक परीक्षा है ना, दो प्रकार का बोला गया है। एक परीक्षा हमको आगे बढ़ाने के लिए, एक परीक्षा हमको गिराने के लिए। एक परीक्षा होता है जो प्रभु की ओर से है, वो आशीष की ओर बढ़ाने के लिए। एक परीक्षा है ना, जो पाप के द्वारा आता है। इसलिए इस आशीष पाने वाली परीक्षा को पास करें, है ना। ठीक है, मैं 2 मिनट छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए।
हाँ प्रभु जी, ये सारफत की विधवा से सीखें, जिसने पहले प्रभु आपको प्रसन्न किया, उसने आपको खुश किया, और आपकी, हाँ प्रभु जी, नजर में आई। और प्रभु जी आपने अपने दास एलिया नबी के द्वारा उसको ब्लेस किया, उसने उसको ग्रहण किया प्रभु, आपके दास को, और आशीष को पाया प्रभु जी। इस खराब स्थिति में भी वो मुकरी नहीं, उसने अपना निवाला, अपना रोटी प्रभु आपको दिया। आप प्रसन्न होके पहुंची उसके, और उसके घरानों को आपने ब्लेस कर दिया। उसका ना तेल खत्म हुआ, ना मैदा खत्म हुआ प्रभु जी। ये विश्वास अपने लोगों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। आज का वचन जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी, उसको प्रभु जी आशीष पाने पाए प्रभु जी, 60 गुना, 70 गुना, 80 गुना, 90 गुना, 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए जिन्होंने आज का वचन को ग्रहण किया। इनके जीवन में प्रभु जी परीक्षा है, ये जरूर पास करें प्रभु जी। सबसे पहले प्रभु जी आपकी नजर में आए प्रभु जी, आपकी नजर में आए, इनकी अच्छाई को आप देख सके प्रभु जी, इनका विश्वास को आप देख सके यीशु के नाम से प्रभु जी। इनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, और प्रभु जी आपसे आशीर्वाद पाने लायक बने प्रभु यीशु के नाम से। आज का वचन लोगों को छूने पाए प्रभु जी, इनके जीवन में चेंज आना चालू हो जाए, इनके जीवन में बदलाहट आना चालू हो जाए, ये वचन अद्भुत ढंग से काम करना चालू हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। इस वचन को रिसीव करने पाए आपके लोग प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज के ये इस पॉइंट को प्रभु जी रिसीव करने पाए, प्रभु आपकी नजर में आए, और प्रभु जी जब परीक्षा होता है उस परीक्षा को पास करें, उसको पास करें और आशीष को ग्रहण करें। हाँ प्रभु जी, ये जो चीजों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ, इसको रिसीव करने पाए आपके बच्चे लोग, और आशीषित होने पाए प्रभु जी। एक एक लोगों को ब्लेस कर, जितने लोगों ने वचन को सुना, ग्रहण किया, उनके जीवन में अद्भुत काम होना चालू हो जाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपिए, ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सूर्य ग्रहण कर आमीन। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने निवेदन लिख दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, प्रिय भाई को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम। वीवो 2037 को कीजिए, उनके माँ के जो घुटने में दर्द है, यीशु के नाम से वो दर्द से चंगी होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम, जितना भी दर्द है, जितना भी प्रॉब्लम है प्रभु जी घुटने में, यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। मुकेश गुप्ता को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए, अपने फील्ड में नाम कमाने पाए प्रभु जी। मुकेश गुप्ता को ब्लेस कीजिए, उनके जीवन अद्भुत काम होना चालू हो जाए आपकी वचन के अनुसार प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो आपकी नजर में आने पाए प्रभु जी, और आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आपकी नजर में आए प्रभु जी, और आपसे आशीष पाने पाए यीशु के नाम से। मीरा दर्रो को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से। उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उसके एक अच्छा जॉब मिलने पाए प्रभु जी, एक मैरिज का रास्ता खुलने पाए तो यीशु के नाम से प्रभु जी, आपके नजर में आने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसका लाइफ को प्रभु जी आप देखने पाए, वो आपके नजर में आए, और आप उसको ब्लेस कीजिए, करिए, और वो चीज को लेने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से इसके जीवन आप कार्य कीजिए प्रभु जी, वो आपको भाता हुआ जीवन जी सके यीशु के नाम से, और जो निवेदन है, जो आशीष उसको ले सके यीशु के नाम से आमीन। विलास भाई को प्रभु जी जॉब का ब्लेस कीजिए इस वचन के अनुसार, वो आपके प्रभु जी, आपको प्रभु आपका नजर उनके ऊपर बनने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, ऐसा काम करके दिखाए, ऐसा विश्वास करके दिखाए, और इनके जरूरत को आप पूरा करिए प्रभु जी यीशु के नाम से। हाँ प्रभु जी, आपको पसंद आएगा, आप जरूर इसे ब्लेस करेंगे यीशु के नाम, आपकी वचन के अनुसार भाई को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। रामेश्वर को ब्लेस कीजिए, जो
समय से सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा अद्भुत काम होना चालू हो जाए यीशु के नाम से। उसके जीवन में आप कार्य कीजिए, उसका सैलरी मिलने पाए यीशु के नाम से। और क्या नाम, सात्विक। सात्विक गोयल। ओके, सात्विक भाई को ब्लेस कीजिए, जो आर्थिक रूप हार्दिक से परिचय। प्रॉब्लम चल रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी। यीशु के इस प्रॉब्लम से निकलने पाए प्रभु जी, आपके विश्वास में बने रह पाए, आपको पसंद करे और आपका नजर बने रह पाए। जब आप आएंगे आप उसको ब्लेस करेंगे। हाँ प्रभु जी, आपको भाने लायक जीवन जिए, आपको पसंद करे, आपकी नजर में आने लायक काम करे और आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से भाई को ब्लेस कीजिए, आमीन। और कोई नहीं है ना, हो गया सबके लिए? हम्म, ठीक है, आप निपटा दो। हो गया। ठीक है। आइए प्रिय, हम लोग इस वक्त अंतिम प्रार्थना में जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने सब बातों को अद्भुत रीति से संभाला, अनुग्रह किया, आज की मीटिंग को बहुत ऐसे आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हर एक बातों में आपने अनुग्रह बनाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जो भी वचन वीडियो बोलेगा में आ जाइए। सबके दिलों दिमाग में सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, स्तुति, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, स्तुति। थैंक यू जीसस। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की मीटिंग को आपने बहुत ऐसे आशीष दिया, सबको से बातें की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सब कुछ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जुड़े सारे लोग के लिए धन्यवाद प्रभु, जितने लोग जुड़े प्रभु जी, आने वाले दिनों में और भी लोग जुड़ने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने सब बातों का अनुग्रह किया। थैंक यू, सारा आदर महिमा आप ही को देते, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, आमीन। हाय प्रिय, इस वक्त हम लोग आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रही। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। और हर हफ्ते मंगलवार शुक्रवार को ये जूम मीटिंग होती है, आप अपने दोस्तों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा प्रियो। और मंगलवार को फिर जुड़िएगा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। जय मसीह।